और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां 21 साल की निकिता लोधी घर से लापता है। 18 अगस्त से निकिता लापता है। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकिता घर से निकली थी, लेकिन घर अभी तक वापस नहीं लौटी है, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भोपाल आसपास के जिलों में लगातार तलाशी अभियान जारी है। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर निकिता गई कहां। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आवेदन है जो घर वालों ने पुलिस को दिया, शिकायत दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो इंदौर की अर्चना के बाद अब इंदौर की श्रद्धा और रायसेन की निकिता गायब है। आखिर मध्य प्रदेश की लड़कियां कहां गायब हो रही हैं? पहले कटनी की अर्चना तिवारी जिले के जिसे 13 दिन बाद भारत नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया गया। फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन की निकिता लोधी। श्रद्धा और निकिता को कई दिनों से पुलिस तलाश रही है। एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है, कॉल रिकॉर्ड से सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की लड़कियां गायब कहां हो रही हैं? मध्य प्रदेश में युवतियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले कटनी की अर्चना तिवारी, फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने की घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 18 साल की निकिता लोधी को गायब हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। निकिता घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 18 तारीख को घटना घटी है। हमारी बच्ची कॉलेज गई थी, तो ये 11 बजे के समथिंग गई थी। इसके बाद कॉलेज से वापस आई 12-1 के बीच में। फिर उसके बाद घर से बोल के गई कि हम ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। हाँ। कुछ पैसे भी लेके गई है, 1000-1500 रुपये। और उसके बाद फिर हमने इसको फ़ोन लगाया 3 बजे, तो लड़की का फ़ोन तो लगा लेकिन फ़ोन उठाया नहीं उनने। फिर इसके बाद हमने फिर कॉल करा, फिर उनने नहीं उठाया। फिर 4-5 बजे फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद बताया। तो जब बंद बताया तो फिर हमने शाम तक इंतज़ार करा लड़की का। फिर शाम तक लड़की नहीं आई, तो हमने आस पड़ोस में पूछा हमारे कि हमारी निकिता लोधी कहीं आपको दिखाई दी है? तो आस पड़ोस वालों ने बोला नहीं दिखाई दी। फिर ज़्यादा देर रात हो गई तो हमने इसके बारे में गिरदन थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद फिर हमने रात भर और इधर उधर आजू बाजू के गांव में देखा, फिर भी बच्ची नहीं मिली। तो सुबह हमने थाने में जाकर FIR। निकिता की गुमशुदगी ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। वो लगातार निकिता की तलाश में रायसेन और उसके आसपास के जिलों में खोजबीन कर रहे हैं। परिवार वालों ने मध्य प्रदेश के DGP और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिली? जी, क्या जानकारी मिली? कोई कॉलेज आई थी 11-12 बजे बीच में, और आन के जहाँ मान लो कॉलेज से फिर अपन को 2 बजे चले ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर अपन 3 बजे तक घर नहीं लौटी, तो फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं। फिर इसके बाद 5-6 बजे फोन बंद हो गया। फिर अपन ने प्रयास कर रिश्तेदारों में तलाश की, अपने गैदगंज में कहीं आसपास के गाँव में कहीं, फिर सब जगह तलाश का, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह जाके FIR कराई 19 तारीख के लिए, फिर ये आज तक पता ही नहीं है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन से अपनी भी मांगे साहब अपनी बच्ची मिल जाए, सही तरह जहाँ भी वो प्रयास कर ढूंढने का अपन भी कर रहा है, प्रशासन भी करे। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के CCTV फुटेज और CGR की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं निकिता के परिजनों ने उसकी लास्ट लोकेशन पंजाब तो कभी हैदराबाद बताई है। थाना गैरतगंज में निकिता लोधी का गुमनाम कायम है, और उसका जो मोबाइल है उसका CDR निकाली जा रही है। उसकी किस किस से बात हुई थी, किस तारीख को कहाँ उसकी जाने का पता लगा है, उसके ऊपर सब वर्कआउट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे।
वहीं इंदौर की श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। साथ ही अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है। परिवार में घर की चौखट पर श्रद्धा की उल्टी तस्वीर लगाई है। सर, अभी तक हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे, तो मैं उसको 51,000 रुपये का इनाम देने का घोषणा करता हूं बताने वाले के लिए। जो भी हमारे बेटी की सूचना दे कि बेटी यहाँ है और बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना दे, बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार अगर मिल गई तो मैं उसको 51,000 रुपये दूंगा, 100% दूंगा। उसमें परिजनों की ने रिपोर्ट की है, उस पर से गुमनाम कायम कर लिया गया है और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें फिलहाल वो सीसीटीवी फुटेज कब के हैं और किन परिस्थितियों में, ये सारे लोगों से उनके जो जिस कॉलेज में गुजराती कॉलेज में स्टडी करती थी, जैसा कि अभी जो गुमशुदगी की जाँच में पता चला है, उन सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं। एसीपी के नेतृत्व में लगातार इसमें जो भी लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर और इसमें जाँच की जा रही है। जल्दी ही बच्ची को दस्तयाब किया जाए। आपको बता दें कि रक्षा के लिए इंदौर से कटनी अपने घर निकली अर्चना तिवारी 7 से 8 अगस्त की रात नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इटारसी स्टेशन पर लापता हो गई थी। हालांकि वो 13वें दिन भारत नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में मिली थी। वो खुद ही घर वालों को छोड़ने के इरादे से दूर चली गई थी। फिलहाल निकिता और श्रद्धा के परिजनों को भी उम्मीद है कि उनकी बेटियां उन्हें सकुशल मिल जाएंगी। एनडीटीवी के लिए रायसेन से पवन सिलावट के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो एक तरफ श्रद्धा गायब है, दूसरी तरफ निकिता गायब है और दोनों जिलों से इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायसेन से मेरे सहयोगी पवन सिलावट हमारे साथ है, इंदौर से मेरे सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं जरा आपको रायसेन लिए चलता हूं पवन के पास। पवन, अब तक निकिता का कोई पता चल पाया, कोई सीसीटीवी फुटेज आया निकिता का? देखिए, आपको बता दूं, आज 10 दिन हो चुके हैं मगर निकिता का आज तक कोई ना तो फोटो आया या कोई जानकारी आई है। परिजनों से मेरी सुबह बात हुई थी तो उनका कहना है ना हमें आज तक कोई जानकारी दी गई है, ना कोई सुराग मिला है। सिर्फ निकिता की जानकारी फोन के लोकेशन के अनुसार जो टीम और पुलिस की टीम गठित हुई है और परिजनों के साथ वह टीम गई है। उसके अलावा परिजनों को अभी तक निकिता लोधी का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बात को लेकर परिवार में काफी चिंता का विषय बना हुआ है और परिवार बहुत किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके घर में बहुत बड़ी अलह हो गई है। अलह को लेकर इस बेटी का इतना दुख है, चाहे वो घर में 2 बेटियां हैं, 1 भाई है, उसको लेकर भाई और बेटी इतनी दुखी हैं और उनके माँ बाप भी। जाहिर बात है जब बच्ची घर से गायब हो तो क्या बीतती है, परिजनों से कोई पूछे। पवन, एक बात और बताइए, ये लास्ट लोकेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ सर, लास्ट लोकेशन को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, कल की जो लोकेशन थी, पुलिस टीम गठित होती, पुलिस टीम रवाना भी हुई है और वो पंजाब की बताई गई है, मगर सुबह की लोकेशन कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इस बात को लेकर जो लोकेशन है वो क्लियर नहीं होने से जो टीम गठित हुई है और टीम गई है वो भी असमंजस की स्थिति में देखी जा रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं पवन, क्योंकि जाहिर बात है कहां पंजाब कहां हैदराबाद, और अगर पंजाब से हैदराबाद मूव भी होता है तो इतनी तेजी से बिना फ्लाइट के तो संभव नहीं है कि वहां पर मूव हो सके। और अगर फ्लाइट से सफर हुआ है तो जाहिर बात है कि फिर एयरपोर्ट के सीसीटीवी और फिर वो ट्रेवल हिस्ट्री से जानकारी जुटाई जा सकती है, वो एक अलग एंगल है। मैं तनुश्री के पास जा रहा हूं जो इंदौर से मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ। तनुश्री, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है? श्रद्धा का इतने दिन बीत गया, 6ठा दिन है, अब तक कोई जानकारी? जी आसिफ, अभी तक कोई जानकारी नहीं पता चल पाया कि श्रद्धा दरअसल है कहाँ पर, कहाँ गई है, किसके साथ है। पुलिस जो है लगातार जितने भी तमाम सीसीटीवी फुटेज उन सभी तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला है। इसी के साथ जो उनके परिजन हैं 51,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। लगातार पुलिस लगी हुई है, अपना काम कर रही है। आसपास की जितनी भी कॉलोनीज है, जितने भी मेन चौराहे हैं, वहाँ सभी के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं, पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि दरअसल श्रद्धा कहाँ पर है, किस हालत में है, किसके साथ है। और परिजनों की भी हालत बहुत खराब है। आसिफ, कल जब मैं उनके घर गई थी, उनकी माता से बात किया
तब उन्होंने बोला कि श्रद्धा जहां पर भी हो, जिस हालत में हो, बस सकुशल घर आ जाए। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि जो पुलिस है और जो उनके कॉलेज के फ्रेंड्स है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि घर पे जो बर्ताव है वो उनके साथ सही नहीं था। क्या ये वजह है कि श्रद्धा जो है हो सकता है गुस्सा होकर चली गई? तो उनकी माता ने साफ इस पे इनकार किया। उन्होंने बोला कि अगर दोस्तों को इतनी जानकारी है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि श्रद्धा कहाँ पर है। श्रद्धा के साथ घर पे इस तरह का कोई बर्ताव नहीं होता था। उनकी माँ ने साफ इनकार किया है। जी तनुश्री, मैं जरा लौट रहा हूं इस पर आपके पास, क्योंकि एक जो बड़ी बात आ रही है वो ये कि देखिए, अर्चना वाले केस में पहले गुमशुदगी की बात आई, फिर वही जो तनुश्री बता रही है नाराजगी वाला एंगल, हालांकि उसमें जबरदस्ती शादी से शायद नाराज थी अर्चना और इसी वजह से उसने घर छोड़ा था। क्या घर में ऐसी कोई शादी की बात चल रही थी या कुछ और था तनुश्री? जी देखिए आसिफ, अभी श्रद्धा जो है बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और घर वालों से बातचीत में उन्होंने साफ बताया कि कि वो लोग चाहते थे कि श्रद्धा और आगे पढ़े, पढ़ाई करे, और वो खुद उसको मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए। अभी तक शादी की बात सामने निकल कर नहीं आई थी। जो बात हमने अर्चना के केस में देखी कि शादी के कारण वो अब ट्रेन से निकल गई थी अपने दोस्तों के साथ, पर श्रद्धा के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। वो कॉलेज में स्टूडेंट थी, अच्छी विद्यार्थी भी थी और उनके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे। ऐसे में घर वालों ने बोला है कि हमारी तरफ से कभी भी कोई प्रेशराइज नहीं किया गया था। शादी की बात अभी तक तो सामने नहीं आई थी। जी पवन, निकिता वाले केस में अभी तो बच्ची पढ़ ही रही है, फीस लेकर घर से निकली थी, कितने पैसे साथ लेके निकली, इस बारे में कुछ बताया गया? सर क्या है, जब मेरी परिजनों से पैसों को लेकर वो बेटी घर से कहा गई, इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि हमारी बेटी ऑनलाइन फीस जमा करने गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई। घर वापस नहीं आने से रात्रि में और रात बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, घर वाले इंतजार करते मैं समझा नहीं, अगर ऑनलाइन फीस भरनी थी तो ऑनलाइन फीस तो घर से भी भरी जा सकती थी या किसी साइबर कैफे की तरफ गई थी? सर इस बात को लेकर परिजनों का, जब मेरी चर्चा हुई थी, परिजनों का यही कहना है कि मैं ऑनलाइन मेरी बेटी फीस जमा करने गई थी। अब ऑनलाइन फीस जमा करने, ये सच है कि घर से भी फीस जमा हो जाती है। आजकल सारी सुविधाएं मोबाइल पर है, हर चीज घर बैठे सब कुछ हो रहा है। मगर जब परिजन यह कह रहे हैं कि हमारी बेटी कॉलेज की फीस ऑनलाइन जमा करने गई थी, तो अब परिजनों का कहना है, उस बात को लेकर अपन को मानना पड़ेगा। बाकी क्या है उस बेटी का रहस्य, ये नहीं कह सकते। और क्या होगा जब बेटी घर से लापता हो जाती है और रात्रि भर उसकी तलाश भी की जाती है, सुबह FIR गुमशुदा की करवा दी जाती है, उसके बाद आज 10 दिन होने को है, मगर निकिता लोधी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुराग मिलने का ये भी देखा जा रहा है कि मोबाइल की जो लोकेशन मिल रही है वो कहीं पंजाब की, कहीं राजस्थान की, जगह जगह बदल कर लोकेशन मिल रही है। इस बात को लेकर काफी जो टीम गठित हुई है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका पवन, और तनुश्री आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन मेरे सहयोगी रायसेन से, तनुश्री मेरी सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि जिस बेटी के घर से गायब होने की खबर किसी माँ बाप को मिले तो आप सोचिए कितनी अनहोनी की आशंकाएं उनको घेरे रहती है, कितनी तरह की चिंता होती है, और उसी वजह से ये दोनों परिवार परेशान हैं। श्रद्धा के परिवार ने इनाम का ऐलान किया है, निकिता 10 दिन से लापता है लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है।